अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान हैदर। इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के लिए आज एक अच्छी खबर है। इस हवाले से तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। साथ साथ 9 मई के केसेस के हवाले से लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से एक और फैसला आ गया है। किस किस को कितनी सजा हुई है, इसमें एक अहम मुलजिम है, खातून है, अब जो कि मुजरिम बन चुकी हैं। जब उन्हें सजा हो गई, उन्हें भी सजा हुई है जिन्हें पहले नहीं हुई थी। इसमें भी बात करेंगे। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि राना सनाउल्लाह साहब आज सेनेटर मुंतखब हो गए हैं और अब मामला थोड़े नून लीग के एक पे जो है वो बिगड़ सकता है। कैसे बिगड़ सकता है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। दिलचस्प स्टोरी है। साथ साथ एक खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट है। बहुत बड़ी रिपोर्ट है, बहुत होशरुबा उसमें इंकशाफात हैं और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है। इस हवाले से भी तफसील से आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं जिक्र कर लूँ, कराची में मुसलसल कल रात से ही बारिश हो रही है और अगले 24 घंटे भी बारिश की तवक्को है। बताया गया था अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, इस किस्म के पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं कि इंतजामात हैं, लेकिन बदकिस्मती से परेशानी ये है, हम ऑफिस आए हैं, अब वापस जाना एक प्रॉब्लम इसलिए होता है कि कराची में शारा फैसल के अलावा, बदकिस्मती से शारा फैसल के अलावा आपको कहीं सड़क ही नहीं मिलती। कोई ऐसी सड़क शारा फैसल के अलावा नहीं है जहां पर मुसलसल 1 किलोमीटर तक आपको साफ सुथरी सड़क मिले। मतलब सड़क होगी, उसके बाद अचानक एक इतना बड़ा गड़ा आ जाता है कि फिर आपको जीरो पे आकर दोबारा गाड़ी को एक्सेलरेट करना पड़ता है, जो कि पेट्रोल की खपत भी ज्यादा होती है और हादसात की वजह भी बनती है। आ जाए जी, सबसे पहले खान साहब और बुशरा बीबी के हवाले से अच्छी खबर है, मैं आपसे आगा उस हवाले से आपको बताऊंगा। 9 मई का एक और मुकदमा एटीसी लाहौर ने आज उसका फैसला दे दिया है। अब जीएचक्यू हमला केस 9 मई के हवाले से जो है वो बाकी रह गया है, बाकी फैसले आ चुके हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज के स्कॉट की गाड़ी को जलाने का ये मुकदमा था। सुप्रीम कोर्ट के जज जो थे उनके वहां से गुजरे थे, उनके स्कॉट में गाड़ी थी, उसे वहां मुश्तल मुजाहिरीन ने जला दिया था। इसमें शाह महमूद कुरैशी एक दफा फिर लकी खुशकिस्मत रहे और उन्हें बरी कर दिया गया है। मैं मुस्कुरा साथ क्यों रहा हूँ, इस पे आप तवज्जो ना दें, आप सिर्फ खबर पे तवज्जो दें। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। पहले भी इनको 10-10 साल की सजाएं हो चुकी हैं 2 मुकदमात में। खतीजा शाह इस हवाले से काफी खबरों में रही थी, जिनका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो बताया जाता है कि मिलिट्री से है। उनको भी 5 साल जेल की सजा सुना दी गई है एटीसी लाहौर की जानिब से। ये एक अहम खबर है, क्योंकि तासुर ये था और तहरीक इंसाफ भी ये बारहा कह चुकी है कि चूंकि उनका मिलिट्री बैकग्राउंड है तो उन्हें सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन उन्हें भी 5 साल की सजा हुई है खातून को। अदालत ने रुबीना जमील और अफशा तारिक को केस से मुकम्मल तौर पर शाह महमूद कुरैशी की तरह बरी कर दिया है। तो ये 2 खवातीन बच गई हैं। अलबत्ता जो खतीजा शाह है उन्हें 5 साल की सजा हो गई है। मैं इससे पहले कि आपको बताऊं कि राना सनाउल्लाह का मामला, के सेनेटर कैसे बने हैं और उन्होंने कुछ इंकशाफात भी किए हैं, और खान साहब और बुशरा बीबी के लिए अच्छी खबर क्या है, इससे पहले रिपोर्ट आपको बता देता हूँ। वफाकी हुकूमत की एक रिपोर्ट सामने आई है जो कि अच्छी नहीं है, जो कि तशवीशनाक है, जो कि खतरनाक है, अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में उसमें बताया गया है एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कि 8,000 से जायद मिलिटेंट्स, दहशतगर्द, जिन्हें फितना अल ख्वारिज का नाम दिया जाता है, वो मौजूद हैं और कहाँ कहाँ मौजूद हैं और किस तरह हमले हो रहे हैं। 2 रोज कबल आपको याद होगा कि बन्नू में किस तरह एफसी के का जो है ऑफिस पे हमला किया गया था। उसमें एक मेजर जो है उन्होंने जामे शहादत नोश किया है। बड़ा दुख वाले मनाजर थे वो देखने वाले। तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे मिलिटेंट्स मौजूद हैं, और ये कब आए कैसे आए आपको पता है। 2016 में जो ऑपरेशन हुआ था, सारे अफगानिस्तान भाग गए थे। फिर यहाँ पर 2018 के बाद जो हुकूमत वजूद में आई तो उनका ये ख्याल था कि अफगानिस्तान से उन्हें टीटीपी वालों को वापस बुला के एक अच्छा शहरी बनाएंगे। इस हवाले से इमरान खान साहब के बयानात भी मौजूद हैं। अलबत्ता इसमें पीटीआई का ये कहना है कि उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने किया था, हम मजबूर थे, हम बेबस थे। लेकिन उस वक्त खान साहब कहते थे कि हमारा बहुत बड़ा कारनामा है कि उन्हें यहाँ बुलाकर जो 40,000 वो तादाद बता रहे हैं, यहाँ बुलाएंगे हम और उन्हें अच्छा शहरी बनाएंगे, यानी जो जरान की दुनिया से उन्हें बाहर निकालेंगे। अभी रिपोर्ट में बताया गया है कि 8,000 ये मौजूद हैं केपीके के मुख्तलिफ अजला में, और जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले अवाम में छुप के, आम लोगों में छुप के कर रहे हैं। पिशावर, टांक, डीआई खान, बन्नू, लकी मरवत, स्वात, शांगला और जम अजला में भी ये दहशतगर्द मौजूद है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक पुलिस ऑफिशियल से मेरी बात हो रही थी, डीआई खान में वो मौजूद है। वो कह रहे हैं कि एफसी पर जब बन्नू में हमला हुआ है तो उसके बाद सबसे ज्यादा थ्रेट्स जो है अब डीआई खान और उसकी सरकारी इमारत और पुलिस लाइन्स और इनको हैं।
तो हम पूरी तरह अलर्ट हैं। मतलब वहाँ की जो एलीट फोर्स है, जो आर्म पुलिस है, वो इस वक्त आसाब शिकन जंग लड़ रही है डीआई खान के अंदर भी। तो उन्होंने मुझे बताया इसके अलावा बाजोड़ और खैबर में 800 से ज्यादा ये दहशतगर्द मौजूद हैं, बताया गया है, जिनके खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाई कर रही है। दहशतगर्द सीपैक रोड, तब बन्नू और टांक में नाके भी लगाते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, जाती तजर्बा है, हमारे दोस्त यहाँ ट्रैवल कर चुके हैं, तो उन्होंने बताया कि हम डेरा इस्माइल खान से अगर इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हो, बन्नू टांक यहाँ से गुजरते हुए सी पैक जो मोटरवे है वहां से गुजरता है, तो रात के वक्त यहाँ सफर करना मुश्किल है, क्योंकि मगरिब के बाद यहाँ इन फितनतुल खारिज जो हैं ये नाके लगाते हैं, बाकायदा लोगों को रोकते हैं और अगवा करते हैं या भत्ता लेते हैं, या कोई सरकारी लोग हों तो उन्हें कत्ल करने के वाकयात भी हुए हैं इस किस्म के। मुझे माँ के मकामी लोगों ने बताया है, जो कि डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद सफर करते हैं, और पिछले एक माह में 80 दहशत गर्दों को इस रिपोर्ट के मुताबिक हलाक भी किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि इस तरह पाकिस्तान के सेटल्स एरिया में डीआई खान जो है वो भक्कर से लगता है, मियांवाली से लगता है, पंजाब की सरहद पे वाक़या है, दरिया सिंध के इस तरफ डीआई खान है और इस तरफ जो है वो पंजाब है। मैं खुद भी कई दफ़ा जा चुका हूँ, वहाँ ट्रैवल कर चुका हूँ। बड़ा खूबसूरत शहर है, एक ज़माने में कहा जाता था डेरा फुल्ला दशहरा, यानी इतना खूबसूरत। फिर ये दहशतगर्दी के मामलात हुए, उसके बाद वहाँ लोगों ने, बहुत बड़ी तादाद में लोग थे जिन्होंने वहाँ से अपनी ज़मीनें, जिसकी 1 करोड़ रुपए की ज़मीन थी, वो 5-10 लाख रुपए में मजबूरी में बेच के वो मियाँ वाली या भक्कर या करीबी अजला पंजाब के वहाँ मुंतकिल हुए हैं। आज जी राना सनाउल्लाह सेनेटर मुंतखब हो गए हैं जी। 251 वोट जो है राना सनाउल्लाह को डाले गए हैं, जबकि 250 वोट उनके हक में हैं। एक वोट जो है उसे मुस्तरद किया गया है टेक्निकल बुनियादों पर। राना सनाउल्लाह ने यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात बताई है, और आगे मैं एक और दिलचस्प बात बताने वाला हूँ कि पीटीआई के 12 अरकान भी मुझे वोट देना चाहते थे। राना सनाउल्लाह ने जब खिताब किया, उन्होंने कहा है, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। तो पीटीआई में भी ऐसे लोग हैं जिनकी हमदर्दियां नून लीग के साथ हैं, जाहिर है, होता है ये। और हमदर्दियां अगर नून लीग के साथ ना हो तो राना सनाउल्लाह की, जाहिर है, आपस में दोस्तियां होती हैं सियासतदानों की। हमें जो स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि एक दूसरे के खिलाफ, मैं आपको चले मिसाल दे देता हूँ। जब 2014 का धरना चल रहा था खान साहब का, ओए नवाज शरीफ, मैं तुझे ये कर दूंगा, गिरबान पकड़ लूंगा। लेकिन जब एपीएस हुआ तो साथ बैठे हुए थे, साथ चाय भी पी रहे थे, खा भी रहे थे, फिर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो कोई दुश्मनी नहीं होती कि आम आदमी से दुश्मनी समझ लेता है, और आम आदमी को दुश्मनी बताया भी जाता है। उसकी वजह ये होती है कि आप मेरे मुखालिफ से नफरत करेंगे तो मुझसे मोहब्बत करेंगे। तो ये पॉलिसी, इस पॉलिसी में खान साहब और पीटीआई बहुत अच्छी है कि उन्होंने अपने कभी काम नहीं गिनवाते, क्योंकि बदकिस्मती से पीटीआई केपीके में 13 साल से हुकूमत करी हो या वफाक में हो, तो उनका अपना कोई क्रेडिट नहीं है कि कुछ किया हो। तो उनकी फिर पॉलिसी ये है कि मुखालिफ को बुरा दिखाओ, अपने बारे में बात ही ना होने दो, अच्छी या बुरी कोई बात ना हो, बस आप बोले कि ये चोर है, ये चोर है। और इस पॉलिसी में वो कामयाब भी हैं कि लोग जल्दी माइल हो जाते हैं। आ जाए जी, बुशरा बीबी और इमरान। अच्छा, मैं वो भूल रहा हूँ, आपको पता है कि वजीर दाखिला की जो पोस्ट है ना, वो राना सनाउल्लाह साहब को बहुत पसंद है। तो पहले उन्हें मुशीर बनाया गया था, और राना सनाउल्लाह ये कह भी चुके हैं कि इलेक्शन उन्हें हरवाया गया था 2024 का, क्योंकि कुछ ऐसी ताकत हो सकती है जो नहीं चाहती राना सनाउल्लाह को पसंद ना करते हो। तो अब राना सनाउल्लाह चूंकि माफ कीजिएगा सेनेटर बन गए हैं, तो अब वो वफाकी ओहदा ले सकते हैं और अपना पसंदीदा ओहदा लेते हैं। तो वहाँ पर बहुत ताकतवर शख्सियत मौजूद है, और मोहसिन नकवी साहब, और हो सकता है इख्तलाफात भी हों, फिर इस छोटे से इख्तलाफ की वजह से वो पेज के इख्तलाफात, एक पेज के इख्तलाफात भी हों, या ये ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, पता नहीं। बहरहाल, बुशरा बीबी और इमरान खान के हवाले से अच्छी खबर है जी। अच्छी खबर यह है कि उनके जमानतों में तौसी कर दी गई है, जो वीडियो के आगाज में मैंने आपको बताया था। खान साहब के 8 मुकदमात, जो के जलाओ घिराव के 9 मई के मुकदमात हैं, इसमें उन्हें जमानत मिल गई है 7 अक्टूबर तक। तो तकरीबन आप कह लें कि 25 से 28 दिन की मजीद उन्हें जमानतें मिल गई हैं। और एक केस है बुशरा बीबी का, जो तोशा खाना केस में जाली रसीदें उन्होंने जमा कराई थी, उसमें भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट से आज जमानत मिल गई है। उन्हें भी 7 अक्टूबर तक एक साथ ये जमानतों की दरखास्तें गई थी। पहले खान साहब को 8 मुकदमात में जमानतें मिली थी, लेकिन अब उन्हें 7 अक्टूबर तक इसमें मजीद तौसी कर दी गई है 6 मुकदमात में। अच्छा, इसमें एक तासुर ये दिया जा रहा है कि जैसे 9 मई के मुकदमात खत्म हो गए, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे रहनुमा थे पीटीआई के जो जमानतों पर रहे, उसमें उमर अयूब भी शामिल थे, लेकिन जब फैसला आया तो उनके खिलाफ आया। तो 9 मई के केसेस जल्दी जल्दी निपटाए जा रहे हैं, और अगर 9 मई का केस जो है वो जीएचक्यू का फैसला आता है, तो फिर खान साहब के खिलाफ
तवक्को की जा रही है कि वो आएगा, चाहे वो जमानत पर भी हो। तो ये बहरहाल कुछ वक्ती 28-20 दिनों के 25-28 दिनों के लिए सही बुशरा बीबी और खान साहब के लिए अच्छी खबर है कि 7 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानतों में तौसी कर दी है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताया करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ने